हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन अनहोली ऑब्सेशन का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। ताओंग और काई सोली क्लोज होने लगा था क्योंकि ताओंग के साथ काई अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बातें करता था और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया था। जंगकुक को इस बारे में पता था पर उसके पास टाइम नहीं था कि वो ताओंग को कॉल करके इस बारे में वार्निंग करेगा। और जब भी वो ताओंग के साथ इस टॉपिक पर बातें करने की ट्राई करता है तभी ताओंग उसे कोई और क्वेश्चन में ले जाता है, जिस वजह से जंगकुक और उस टॉपिक पर बातें नहीं कर पाता है और वो भूल भी जाता है क्योंकि ताओंग की बातों में हमेशा ही जंगकुक पूरी तरह से सब कुछ भूल जाता है। और इसी वजह से जंगकुक अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो ताओंग के साथ जब भी इस टॉपिक पर कोई भी बात स्टार्ट करता है हमेशा ही उसे इग्नोर कर देता है। जंगकुक गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल कर रखा था और वो अपनी असिस्टेंट को अपनी केबिन में आने के लिए कहता है। तब जंगकुक के असिस्टेंट तुरंत जंगकुक की केबिन में आ जाता है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कितने टाइम है मेरे पास? तब तुरंत जंगकुक की सेक्रेटरी कहता है, किस बात की टाइम सर? मेरे बोलने का ये मतलब है कि कब तक मेरे पास टाइम है एक ब्रेक की। जंगकुक के असिस्टेंट तुरंत रिप्लाई करता है, सर आपके पास 3 डे है, आप नेक्स्ट 3 डे तक फ्री हैं। तब जंगकुक तुरंत कहता है, मेरे लिए फ्लाइट बुक करो, मैं घर जा रही हूँ। तब जंगकुक के असिस्टेंट तुरंत कहता है, पर सर आप अगर घर में जाएंगे तो फिर ये आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है, आप यहाँ पर उस 3 डे में अपने वर्क करके जल्दी से उसे फिनिश कर सकते हैं। तभी जंगकुक कहता है, मेरे लिए घर में जाना इम्पोर्टेंट है, जल्दी से फ्लाइट बुक करो और भूल मत जाओ तुम मेरी असिस्टेंट हो, ना कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। तो फिर अपने माउथ को बंद रखो, मुझे पता है कब कहाँ पर कौन सी वर्क करना है, अब जल्दी से जाओ, मैं 1 घंटे के अंदर यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। तब तुरंत जंगकुक के असिस्टेंट हाँ कह देता है और जंगकुक की केबिन से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक गुस्से से अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है, मैं आ रही हूँ और काई और ताओंग तुम दोनों को ही मैं शो करती हूँ कि मैं कौन हूँ। दूसरी तरफ ताओंग अपने ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब काई भी ताओंग के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था और काई ताओंग को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, ताओंग क्यों ना आज हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए जाएं? तभी ताओंग कहता है, नो, मेरी 2 मंथ बाद मेरी फाइनल एग्ज़ाम है और मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। तब तुरंत काई कहता है, पर 2 मंथ बहुत ज़्यादा है। तब ताओंग कहता है, नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ और ऐसे भी मुझे थोड़ा सा लाइब्रेरी में भी जाना है, तो फिर आज मेरे पास टाइम नहीं है। तब काई कहता है, मैं तुम्हें स्टडी में हेल्प कर दूँगी, प्लीज़ चलते हैं। तब ताओंग थोड़ा सा सोचने लगता है और उसके बाद कहता है, ओके ठीक है। तब काई स्माइल करता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद और ताओंग अपनी क्लास के लिए चला जाता है। ताओंग की क्लास जब ख़त्म होता है तब वो बाहर की तरफ आ रहा था। बाहर आने के टाइम पर वो जब गेट के सामने जंगकुक की कार की तरह किसकी कार को देखता है तब वो कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि जंगकुक तो यहाँ पर नहीं था, तो फिर कौन हो सकता है? ये क्या काई था? क्योंकि कुछ दिनों से काई ही ताओंग को यहाँ से ले जाने के लिए आता था। फिर ताओंग देखता है वहाँ पर काई भी आ गया था। तब काई को देखकर ताओंग स्माइल करता है। तब ताओंग काई की तरफ जाने लगता है पर तभी ताओंग शॉक हो जाता है क्योंकि जो कर जंगकुक की तरह दिखाई देता था उसमें से जंगकुक ही निकल कर आ जाता है और वो ताओंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। तब ताओंग काई की कार की तरफ जा रहा था पर वो रुक जाता है और वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से जंगकुक की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है और जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब इसे देखकर काई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ मुट्ठी में बदलते हुए उन दोनों की तरफ घूरने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और ताओंग की बैग को रफ करते हुए कहता है, तुम मुझे मिस किया हो? तब ताओंग तुरंत जंगकुक को कहता है, हाँ तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस किया हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे क्यों ऐसा शो नहीं हो रहा है? तब ताओंग कॉन्फ्यूज होकर हक को ब्रेक करते हुए जंगकुक की फेस की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है कि तुम्हें शो नहीं होता है? तब तुरंत जंगकुक कहते कुछ नहीं, चलो घर की तरफ चलते हैं। तब ताओंग कहते काई भी यहाँ पर है। तब जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और काई की तरफ देखते हुए कहता है, काई तुम्हारे पास खुद की कार है तो फिर खुद की कार से आ जाओ, हम दोनों हस्बैंड को अब डिस्टर्ब मत करो, राइट? ये ठीक भी नहीं होगा। तब काई कहते हैं, तब मेरे साथ घूमने के लिए जाने वाला था, तो फिर ताओंग तुम आ रहे हो? तब तुरंत ताओंग कहता है, असल में मैं तभी जंगकुक काटते हुए कहता है, उसके हस्बैंड उसके साथ फुल 3 मंथ बाद मिलने के लिए आया है
इतनी ज़्यादा लॉन्ग शेड्यूल को छोड़कर और उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है और तुम सोच रहे हो कि अब तंग तुम्हारे साथ जाएगा। लाइक सीरियसली ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ओके, अपने काम पर फोकस करो और किसी और के साथ तुम अपनी टाइम को स्पेंड कर सकते हो। और जंगकुक ये कहकर गुस्से से तंग को अपनी कार में बैठा लेता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है जो गुस्से में था और वो तुरंत ही कार को स्टार्ट करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब काई और भी ज़्यादा गुस्से में था और वो खुद भी अपनी कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब तंग जंगकुक को कहता है तुम क्या नाराज़ हो। तब जंगकुक तुरंत कहता है नो, मैं नाराज़ क्यों होंगी। तब तंग कहता है पर मुझे लगता है तुम नाराज़ हो, प्लीज़ गुस्सा मत करो। देखो, मैं सच में तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कराना चाहती थी। आई एम सॉरी, पर काई मुझे इतने टाइम से यहाँ से ले जाता था और कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी। तब जंगकुक एक लंबा सांस लेते हुए अपने हाथ तंग की थाइस के ऊपर लेकर जाता है और उसकी थाइस को रफ करते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है तो फिर मुझे ये बोलो, तुम उसके साथ इतने टाइम से क्या कर रहे थे। आई नो कि वो तुम्हें ड्रॉप कर रहा था। ओके, ये नॉर्मल है, ड्रॉप करना कोई गलत नहीं है, तो फिर मैं इसे इग्नोर कर रही हूँ। पर घर में हर वक्त बातें करना, उसके साथ हैप्पीली रहना, जैसे तुम दोनों खुद हस्बैंड हो, तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूँ, इसे इग्नोर करूँ। मैं तुम्हारे साथ जब भी इस टॉपिक पर बातें करने की ट्राई करती हूँ तभी तुम मुझे इग्नोर करते हो। क्यों मुझे इग्नोर करते हो? मुझे अभी आंसर चाहिए, बोल सकते हो। एनीवे, छोड़ दो, मैं ऐसे भी तुम्हें अब बिल्कुल भी डराना नहीं चाहती हो। तब तक उसकी बात भी डर रहा था क्योंकि जंगकुक अचानक से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद उसकी फिर से काम वॉइस तंग को डरा रहा था। पर तंग नर्वस फील करते हुए कहते पर वो सिर्फ मेरी ब्रदर है। तब जंगकुक कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ, वो तुम्हारी ब्रदर हो या तो कोई और हो, तुम्हारी खुद की ब्रदर है। तब तंग नाम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है तो फिर वो क्या तुम्हारी खुद की ब्लड से बिलोंग करता है? नहीं ना, तो फिर उससे भूल जाओ, और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और ये कहकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तंग मुझे कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ हर वक्त नीचे की तरफ देख रहा था। फिर तंग और जंगकुक घर में पहुँचने के बाद जंगकुक तुरंत तंग को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब तंग की मॉम जो अपने रूम से बाहर आ रहा था वो जंगकुक को देखने के बाद कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक को कहते हैं तुम्हें तो 3 मंथ बाद आना था ना। तब जंगकुक कहते हैं बाद में बातें करेंगे, और ये कहकर वो जल्दी से तंग को लेकर चला जाता है अपने रूम में। तब तंग की मॉम कॉन्फ्यूज था, जंगकुक को अचानक से क्या हो गया है, वो क्यों गुस्से में है। फिर तंग जब जंगकुक के साथ अपने रूम में पहुंचता है तब जंगकुक तुरंत रूम की डोर को अंदर से लॉक कर देता है। तब तंग घबराते हुए नीचे की तरफ फिर से देखने लगता है, पर जंगकुक तुरंत आकर तंग को बेड की तरफ लेकर जाता है और उसे बेड पर पुश करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसकी चिन को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें किस तरह से पनिश करूं ताकि मेरी बेबी बॉय को ये पता चले कि जब भी कुकी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है तब कुकी और कुकी नहीं रहता है, वो मॉन्स्टर जंगकुक बन जाता है। अब मुझे जल्दी से आंसर करो। तब तंग तुरंत घबराते हुए कहता है मैं दोबारा से ऐसा कोई भी गलती नहीं करूँगी, आई एम रियली सॉरी। तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है ठीक है, अगर तुम सच में मुझसे माफ़ी चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। तब तंग तुरंत कहता है कैसे। तब जंगकुक कहता है इस तरह से कि फ्यूचर में कोई भी और तुम्हें मेरे पास से चुराने की ट्राई नहीं करेगा। तब तंग फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है पर कैसे ऐसा होगा। तब जंगकुक कहता है तुम्हारी फाइनल एग्जाम की 2 मंथ है ना। तब तंग तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है तो फिर हम लोग अभी बेबीज के बारे में सोच सकते हैं। तब तंग शॉक होते हुए कहते हैं नो, मुझे जॉब करना है। तब जंगकुक कहते हैं मेरे पास मनी है, सब कुछ है, जिसे देकर मैं तुम्हें होल लाइफ पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्यार से रख सकती हूँ, तो फिर तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बेबीज़ को संभालोगे और मुझे संभालोगे, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। और उसके बाद कोई भी तुम्हें मुझसे अलग करने के बारे में सोचेगा तक नहीं। और एक हैकर जंगकुक सोले सोले तंग की निक के पास आ जाता है और उसकी निक के स्मेल को बहुत ही डीपली इनहेल करते हुए उसकी नेक को अपने टंग से लिक करते हुए कहता है तो फिर क्या हम लोग कर सकते हैं। तब तंग फिर से नर्वस फील करने लगता है और कहता है मैं रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ बंद करो। तब
जंगकुक तंग को कहते हैं क्यों रेडी नहीं हो, तुम्हारी हबी हूँ ना मैं, तो फिर तुम्हें रेडी होना चाहिए। तब तंग कहते तुम क्या नाइट तक रुक सकते हो। तब जंगकुक तंग की ईयर पर सफली बाइट करते हुए कहते हैं जैसे मेरे बेबी बॉय आता है, पर उस बास्टर काय के पास से तुम जितनी ज़्यादा हो सके खुद को दूर रखोगे, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मेरे पास से चुराना चाहता है, तो फिर उससे दूर रह सकते हो। अगर रह सकते हो तो फिर मैं तुम्हें नाइट में ज़्यादा बुरी तरह से पनिश नहीं करूँगी, और अगर तुम उसके बाद भी रहने की ट्राई करते हो तो फिर हम रियली सॉरी बेबी बॉय, मैं सच में तुम्हें बहुत ही हार्डली पनिश करूँगी, और मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश करूँगी कि नेक्स्ट 3 मंथ तक तुम कभी भी ये भूल नहीं पाओगे कि तुम्हारी हबी तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादा बुरा था। और मैं जब फिर से वापस आ जाऊँगी तब मैं तुम्हें फिर से बहुत ही बुरी तरह से पनिश करूँगी। तब घबराते हुए तुरंत कहते हैं मैं उसे इग्नोर करूँगी। तब जंगकुक अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है, जैसे वैसे तंग अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था, डर की वजह से या तो शाय फील करने की वजह से तंग को पता नहीं था, पर उसे बटरफ्लाई फील हो रहा था। फिर जंगकुक फिर से हंसते हुए कहते हैं ओके, अगर तुम इग्नोर कर सकते हो तो फिर अच्छा है, और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर मेरे पास 3 डे है, और मैं तुम्हें इस 3 डे में बिल्कुल भी इस रूम से बाहर नहीं जाने दूंगी। तब तंग कहते हैं ओके, जैसे तुम चाहते हो मैं उसे हर तरह से इग्नोर करूंगी। तब जंगकुक स्माइल करता है और वो तंग की शर्ट के बटन को तुरंत अनबटन करने लगता है। तब तंग शॉक हो जाता है और कहते क्या कर रहे हो तुम। तब जंगकुक कहता है इतनी ज़्यादा टाइट शर्ट क्यों पहने हो। तब तंग तुरंत कहते हैं टाइट नहीं है बल्कि ये नॉर्मल है। तब जंगकुक कहते हैं नो, ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है, और तुम सिर्फ इस तरह की शर्ट मेरे सामने तभी पहन सकते हो जब हम लोग बेडरूम में होंगे या तो हम लोग घर में अकेला होंगे, वरना तुम हर वक्त जितनी ज़्यादा लूज और लॉन्ग शर्ट हो सकता है उतनी ज़्यादा पहनोगे, ताकि कोई भी ना तो तुम्हारी फैटी एस को देख पाए, ना तो तुम्हारी बॉडी को गेस कर पाए कि तुम्हारी बॉडी असल में कितनी ज़्यादा स्लिम है और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आई होप यू अंडरस्टूड राइट। मैं जो कह रही हूँ सिर्फ मेरी बातों को सुनकर चलोगे तुम, और एक भी बात इग्नोर करने की ट्राई भी मत करना। तब उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था और वो हाँ कह देता है। फिर जंगकुक तंग की शर्ट को हटाने के बाद उसकी टी शर्ट को भी हटा देता है। तब तंग तुरंत अपने सिस को कवर करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक कहता है मैं कहा हूँ ना, मैं नाइट के पहले एक भी हिकिस तक तुम्हारी बॉडी में नहीं दूंगी, तो फिर फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें हक करके थोड़ा सा पीसफुली सोना चाहती हूँ। और ये कहकर वो तंग की सिस पर अपने सिर रखकर अपने आइस को बंद कर लेता है। तब तंग थोड़ा सा काम डाउन फील कर रहा था। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है तुम्हारी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों है। तब तंग नर्वस फील करते हुए कहता है मुझे नहीं पता, तुम क्लोज आए थे इसी वजह से हो गया है। तब जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग जंगकुक के बालों को सॉफ्टली रफ करते हुए कहता है मुझे सच बोलो, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है तुम्हारी बोलने का मतलब। तब तंग कहता है मतलब वहाँ पर तुम्हारी सेक्रेटरी एक बॉय है या फिर गर्ल, क्योंकि मैं सुना हूँ बहुत ज़्यादा सेक्रेटरीज उसकी बॉस को सेड्यूस करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक के माइंड में एक नॉटी प्लान आ जाता है और जंगकुक कहता है बहुत ही ज़्यादा सेक्सी बॉय था। तब ये सुनकर तंग को अचानक से गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में कहता है तुम्हारी बोलने का मतलब तुम्हारी एक असिस्टेंट है और वो एक बॉय है बहुत ही ज़्यादा सेक्सी, मुझसे भी ज़्यादा। तब जंगकुक कहता है आई डोंट नो, पर वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है और बहुत ही ज़्यादा हॉट है। मैं सच कह रही हूँ, वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं सोच रही हूँ मैं उसे पहले क्यों नहीं देखा। तब गुस्से में आते हुए जंगकुक को कहता है मेरे ऊपर से उठो। तब जंगकुक कहता है नहीं, मैं नहीं उठने वाली। तब तंग कहता है उठो मेरे ऊपर से और अपने उस सेक्सी असिस्टेंट के पास से जाओ, मेरे पास क्यों रहना है, मैं तुमसे हेट करती हूँ, अब उठो मेरे ऊपर से। तब जंगकुक हंसने लगता है और कहते हैं जेलस फील कर रहे हो। तब तंग कहते हैं नो, मैं जेलस फील नहीं कर रही हूँ, बस यहाँ से उठो, तुम मुझे अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं ओके 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 बेबी बॉय, अब गुस्सा करना बंद करो। देखो वो बिल्कुल भी मेरी टाइप का नहीं है, मेरी टाइप सिर्फ और सिर्फ जियोन ताओंग है, और तुम्हें क्या पता है मैं तेज सेक्सुअल हूँ, तो फिर मैं अब कैसे इसे सेंस कर सकती हूँ। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं ये कौन सी सेक्सुअलिटी के नाम है। तब
जंगकुक तांग के कान के पास फिर से जाते हुए अपने डीप वॉइस में स्पर करते हुए कहता है, जियोन तांग सेक्सुअल। तब ये सुनकर तांग की यार पूरी तरह से रेड हो जाता है। तब जंगकुक कहता है, और मैं इसके अलावा और किसी के साथ नहीं रह सकती हूँ। यू नो जियोन तांग माई हस्बैंड, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, पर वो हमेशा मेरी प्रिंसेस, मेरी बेबी बॉय, मेरी इस वर्ल्ड की सब कुछ है और मैं उसे इस वर्ल्ड की हर एक प्यार दूंगी जो भी कुछ वो डिज़र्व करता है, और जो भी वो डिज़र्व भी नहीं करता है मैं उसे उससे भी ज़्यादा प्यार दूंगी। तब तांग कहता है, फ्लर्ट करना बंद करो। तब जंगकुक कहता है, मैं फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। और ये कहकर वो फिर से तांग की चेस्ट पर अपने सिर रखकर लेट जाता है। तब तांग कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था, तुम इतने ज़्यादा टाइम तक क्यों बाहर रहते हो, मुझे नहीं पसंद। तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर उसके बाद से मैं मेरी बेबी बॉय को हमेशा मेरे साथ लेकर जाऊँगी, जहाँ पर भी मैं जाऊँगी, एक दिन के लिए भी हुआ तब भी मैं लेकर जाऊँगी, ताकि मेरी बेबी बॉय और मुझे मिस ना करें। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहते, तो फिर तुम मुझे अपने असिस्टेंट बना सकते हो, तुम्हारी सेक्सी असिस्टेंट। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, रियली होना चाहते हो। तब तंग कहता है, हाँ मैं होना चाहती हूँ और मैं उस बॉय को तुम्हारी कंपनी से धक्का मार के निकलना चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है, तो फिर मेरी चाल को कौन संभालेगा, और हाँ तुम अगर बनना ही चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें बनने दे सकती हूँ। और वो जो बॉय था वो बिल्कुल भी मेरी टाइप का नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हें जेलस फील करा रहा था, और देखो तुम जेलस फील कर भी रहे हो। तब तुम गुस्से से कहते, तुम बहुत ही ज़्यादा बैड हो, जाओ मैं तुमसे और बात नहीं करूँगी। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, ओके ठीक है, बात मत करना पर बहुत सारा मौन करना मेरे लिए। तब तुम गुस्से से कहते हैं, शट अप यू प्रैबेट, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, वो भी ओपनली। तब तुरंत जंगकुक कहता है अपनी माउथ से, और तुम्हारे साथ मैं अगर शिमलेसली बातें करूँ तो फिर यहाँ पर गलती कहाँ पर है, हम लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है। फिर जंगकुक कहता है, ओके ओके, मैं मेरे बेबी बॉय को बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ और मैं मेरे बेबी बॉय को अब इस तरह से हक करके सोना चाहती हूँ, आप बातें करना बंद करो, चुपचाप आप मेरे साथ लेटे रहो। तब तंग कहते, पर मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे साथ कल बातें करूँगी, क्योंकि नाइट में नहीं कर सकता है, सिर्फ तुम्हारी मौन की आवाज़ सुनकर मैं सोना चाहती हूँ। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग फिर से रेड हो जाता है और कहते, प्लीज़ स्टॉप इट। तब जंगकुक कहता है, तो फिर अब सो जाओ, क्योंकि मैं सच में सोना चाहती हूँ, मैं टायर्ड हूँ वर्क करते करते। इस 3 डे की ब्रेक लेने के लिए मैं कितनी ज़्यादा नाइट नहीं सोया हूँ, मैं तुम्हें बोल तक नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरी बेबी बॉय को मिस कर रहा था। अब प्लीज़ मैं क्या सो सकती हूँ, उसके बाद मैं प्रॉमिस कर रही हूँ नाइट में तुम्हें मैं फुल नाइट नहीं सोने दूंगी। तब तंग कहता है, ओके ओके प्राइवेट, सो जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो, मैं इतनी ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकती हूँ जो मुझे एक शेमलेस पर्सन मिला है। मैं सच बोलूँ मेरी कुकी ही सही था, वो कम से कम इतनी ज़्यादा शेमलेस तो नहीं था। तब जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं, वो पूरी तरह से एक प्राइवेट था जो तुम्हारे ऊपर अपनी गंदे नज़र रखता था, पर मैं अब ठीक हूँ। और ये कहकर जंगकुक पर कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग भी और कुछ भी नहीं कहता है, पर वो अपनी स्टमक में बहुत सारा बटरफ्लाई फील कर रहा था और वो जंगकुक के बालों को बहुत ही प्यार से रफ करने लगता है, ताकि जंगकुक बहुत ही पीसफुली सो सके, क्योंकि तांग फिक्र कर रहा था अगर जंगकुक किसी तरह से और करता रहा तो फिर जंगकुक बीमार हो सकता है, और तांग बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जंगकुक बीमार हो जाए। और तांग जंगकुक के सिर पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें मिस किया हो, और हम सॉरी मैं तुम्हें गुस्सा दिला दिया हूँ, पर ये सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ तुम एक जेलस पर्सन हो। और ये क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक के साथ इसी तरह से लेटा रहता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।